गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मंथली करंट अफेयर के सीरीज में हम लोग स्पीडी बुक से मई मंथ के सभी करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो ये जिम्बाब्वे ने। 1 मई 2024 को किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये इरेडा को मिला है। इरेडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। इसके एमडी एवं सीईओ हैं दीपक दास। किस राज्य का स्थापना दिवस 1 मई 2024 को मनाया गया? तो ये गुजरात तथा महाराष्ट्र का। IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो ये काठमांडू शीर्ष पर है। किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? तो रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इमेरिट्स ने। किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? तो ये भारत ने। भारतीय नौसेना का वाइस चीफ ऑफ बनाया गया है तो ये कृष्ण स्वामीनाथन को। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो ये बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। 2 मई 2024 को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ देश का पहला संविधान गार्डन बनाया? तो ये पुणे में। भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये गुवाहाटी करेगा। 2 मई 2024 को शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो ये मैक्सिको में खोजा है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ये भारत ने की है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वैशाली रमेश बाबू को। किसने भारत का पहला AI पावर्ड टेक्स्ट फाइलिंग ऐप पेश किया है? तो EZ टेक्स ने। गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो UAE है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये रांची में हुई है। किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड ने। किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन को। चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया है तो चाइना ने। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये नामीबिया के साथ समझौता किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई हैं? तो ये ग्रीनलैंड में। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो ये अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक बना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ये नॉर्वे शीर्ष पर है हर बार की भांति और भारत का स्थान 159वां है। किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान लॉन्च किया है? तो ये HDFC लाइफ ने। किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? तो नागेश कपूर ने। OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो 6.6% का अनुमान लगाया है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है तो ये संजय मिश्रा को। किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? तो AFC अंडर-23 जापान ने जीता है। UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये नीरू यादव ने किया है। भारत के कैग ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? तो ये नेपाल के साथ।
यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी हैं? तो करीना कपूर खान यूनिसेफ की जो है एम्बेसडर बनी है। किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? तो ये राजस्थान हाई कोर्ट ने। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए थे? तो 97.76%। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो ये पाकिस्तान ने। किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये सानिया कादरी को। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधि मंडल पहुंचे? तो ये 23 देशों के। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है। भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं डेवोन थॉमस। पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना। किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर की ओर से सम्मानित किया गया है? तो ये मेरिल स्ट्रिप को सम्मानित किया गया है पाल्म डियोर पुरस्कार से। किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया? तो यह आईआईटी पटना को। भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो ये घाना ने। अजरख को, किस राज्य के अजरख को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात राज्य का अजरख है। किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो ईगा स्विटेक एवं एंड्रे रूबलेव ने। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये लैंडो नॉरिस ने। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट किस देश ने जारी किया? तो नेपाल ने। कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो ये सलीमा टेटे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान सलीमा टेटे बनी है। पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया? तो ये सर्बिया में लगाया है। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये बेंगलुरु में। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? तो ये चीन ने थॉमस और उबेर कप का खिताब जीता। किस फुटबॉल ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है? तो ये रियल मैड्रिड ने। T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। 6 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है? तो ये यूक्रेन ने। सीमा सड़क संगठन BRO ने अपना कहाँ स्थापना दिवस मनाया? कौन सा स्थापना? तो ये 65वां स्थापना दिवस मनाया। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है। तो ये भावी मेहता ने। भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और नाइजीरिया ने। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में। किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई? तो ये नेपाल में। किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? तो ये मणिपुर राज्य सरकार ने। किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से NRI के लिए यूपीआई की शुरुआत की है? तो ये ICICI बैंक ने। भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में आयोजित हुई थी? तो ये भूटान में। वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो बॉम्बी बकेट शुरू किया था। किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? तो काइरेन विल्सन ने। किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है?
तो ये रूस ने। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में। स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो ये भारत की स्कॉट फ्लेमिंग को बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। किस देश ने जू फेईहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया? तो चाइना ने। किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ है? वेस्ट नाइल बुखार से केरल में एक व्यक्ति का निधन हुआ है। खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला जो है हिमाचल प्रदेश में है। माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया जाता है नेपाल में। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये भारत। प्रेषण मतलब विदेशों से जो हम अपने देश का पैसा भेजते हैं। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो पवन सिंधी को। किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो ये जर्मनी ने। गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया? तो भारत में। 9 मई 2024 को किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है? तो ये अमूल को। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो ये जापान को। किस राज्य सरकार ने पीरू लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया? उत्तराखंड ने। एक रिपोर्ट के अनुसार वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क को। भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मेघालय में। किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री के समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका ने। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में। किस देश के खिलाड़ी कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। किसने मिस टीन USA 2023 का खिताब लौटाया है? तो भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव ने। कहाँ से सैन्य तानाशाह इदरिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये चाड से। जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया? तो ये नागालैंड में। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो संजय भल्ला। हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो ये आइसलैंड में खोला गया है। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में है। किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून को बंद करने की घोषणा की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो ये फिलिस्तीन जो 2021 में आवेदन किया था UN का सदस्य बनने के लिए। MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो ये महिंद्रा के साथ। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो यूक्रेन ने। किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW ने निलंबित किया है? तो ये बजरंग पुनिया को। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई? तो लद्दाख में हुई। किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो यूरोपीय संघ ने। 12 मई 2024 को ग्लाइकोथोरेक्स पुण्य व्रताई समाचार में देखी गई। यह किस प्रजाति से संबंधित है?
तो ये एक कैटफिश है। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये चाइना में। खबरों में रहा पाइरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच है? तो पाइरेनीज जो है स्पेन और फ्रांस के बीच है। पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कैमोर लॉन्च किया है? तो चीन की मदद से। किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 4200 प्रमाणन प्राप्त किया? तो इन्फोसिस ने। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो ये सिल्वर मेडल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्म श्री से। किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इनका संबंध नेपाल से है। महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? कोका कोला ने। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। किसने 30वां सुल्तान अजलन शॉ ट्रॉफी जीता है? तो ये जापान ने। सीमा सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो ये चीन। किसने सुपर बेट रैपिड ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? तो ये मैग्सन कार्लसन ने सुपर बेट रैपिड ब्लिट्ज टूर्नामेंट। ईदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? तो ये मेघालय की ईदा सीसा नोगरांग मेघालय की पहली पुलिस महानिदेशक बनी है। किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। भारत और किस देश ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ईरान ने। किसने फ्रेंच मोटो GP जीता है? तो जॉर्ज मार्टिन ने। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो चीन। FY24 में चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो आभा खटुआ है। किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड से हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो ये अमन सेहरावत। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो चंद्रकांत सतीजा ने। किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने की योजना बनाई है? तो ये नासा ने। रेलवे स्टेशन सिस्टम। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो P श्याम निखिल बने हैं। 14 मई 2024 को किस देश में सूअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ? तो ये अमेरिका के। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो रोटरडैम नीदरलैंड में। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में। नासा ने किसे अपना पहला चीफ ऑफ AI ऑफिसर नियुक्त किया? तो ये डेविड सल्वागनिनी को। गाजा के राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? तो वैभव अनिल काले का। किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन बना है? तो IIM अहमदाबाद। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो रस्किन बांड को। किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये पंचतंत्र, रामचरितमानस तथा सहृदय लोकलोकन को।
किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? तो मनिका बत्रा ने। वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आगरा में किया। भारत यूएस का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कोलकाता में। किस देश ने फतह सेकेंड रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये पाकिस्तान ने। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये जापान ने। फोन पे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है? तो ये श्रीलंका में। किस भारतीय फुटबॉल ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये सुनील छेत्री हैं। किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो AITMC वेंचर्स। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन मर्यादा। नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। कहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो फ्रांस में। 2023 में वैश्विक इंटरनेशनल शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत रहा। सोलह मई 2024 को किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये सिक्किम। सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई को है। 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में। नंदिनी डेयर T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश का प्रायोजक बना है? तो नंदिनी डेयर स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप का प्रायोजक बना। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया में। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? तो समाधान अभियान। लाई चिंग ते किस देश के राष्ट्रपति नामित हुए हैं? तो ये ताइवान के नामित हुए हैं। 17 मई 2024 को विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये भूटान में। IIT दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो ये अबू धाबी में। एलोर्डा कप 2024 निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला दुनिया का पहला देश वेनेजुएला बना। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 में मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्राजील करेगा। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड IPL 2024 में किस टीम का है? तो ये सनराइजर्स हैदराबाद का है। PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है हेमंत खत्री को। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गया? तो ये ईरान के। किसने मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब जीता है? तो अनमोल राय ने। इटालियन ओपन 2024 का एकल खिताब कौन जीता है? तो क्रमशः अलेक्जेंडर जेरेव तथा महिलाओं में ईगा स्विटेक ने। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.9%। किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? तो ये झारखंड की रहने वाली हैं काम्या। किस देश से भारत सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुए? तो ये रूस से। दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है।
किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बनी है? तो ये मध्य प्रदेश की हैं। किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला? तो श्री श्री रविशंकर को। 2024 से 22 तक एससी छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? 44% की। किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? तो ये मणिपुर ने। एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा शुरू की? तो इंडोनेशिया में। किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने। फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो ये FSSAI ने। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। भारत की एकता अभियान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो ये अमेरिका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया? तो ये दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं। किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो असम सरकार ने। आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो ये नॉर्वे और स्पेन ने। IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? तो ये श्रीलंका को। कांस रेड कॉर्पेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो अर्मिमाला बरुआ बनी है। किसने AI फीचर्स के साथ कोपायलट प्लस PC लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने। किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो ये पाकिस्तान के हैं। प्रति स्मृति भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। महिला AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। किस देश की कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नेपाल से संबंधित है। किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द किया? कलकत्ता हाई कोर्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये स्पेन बना है। कहाँ बौद्ध त्योहार सागा देवा मनाया गया? तो ये सिक्किम में। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन हैं? तो भारत में कुल 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं। एस्ट्रोनॉमी में शाह पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? तो श्रीनिवास कुलकर्णी को। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा ने। UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो ये पराग्वे के। मोरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो ये रूस करेगा। रिकॉर्ड $778 मिलियन का निर्यात दर्ज किया है? तो ये भारत ने। किस कंपनी ने सोशल बोट का अधिग्रहण किया है? तो नॉइज कंपनी ने। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान ने किया है। किस देश की लेखिका जेनी एपेनबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये जर्मनी की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एपेनबेक को मिला। किस राज्य की ई-रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आरती जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बाली में हुआ। किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? कर्नाटक ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया है 25 मई को? तो 25 मई को फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीजा मिला है? तो ये अभिनेता रजनीकांत को मिला है। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये भारत में। दूरदर्शन ने किस नाम से 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं? तो एआई कृषि और एआई भूमि। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिकॉर्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो अनसुया सेनगुप्ता ने। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? किसे नासा के? तो ये दिल्ली शीर्ष पर रहा है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये दिल्ली। किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है? मुनीब अमीन भट्ट को। भारतीय मूल के किस वकील को अमरीकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया? तो ये जया बडेगा को। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो ये चीन ने। किस देश में ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ? तो ये फ्रांस का। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो रेमेल का नामकरण ओमान के द्वारा। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैंकॉक में। एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये केरल है। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिंग एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये पायल कपाड़िया ने। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? तो हॉक ई टेन। किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयंती मनाई गई है 28 मई को? तो वीर सावरकर, VD सावरकर, वीर दामोदर सावरकर को। 28 मई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व भूख दिवस। किस देश ने 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है? तो ये नेपाल ने। कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये वियना में। किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो ये पूर्णिमा सेठ हैं। वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम WHO ने कहाँ किया है? तो ये जिनेवा में किया है। वॉक द टॉक। गेल लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया है? तो ये मध्य प्रदेश में। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये चार्ल्स लेक्लर ने। आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये केरल राज्य को। टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये चिली में। किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 30 मई को जो है गोवा ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। किस राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया? तो ये गोवा का। किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपत्ति बने हैं? तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं।
दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये अनीश कपूर रहे हैं। सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं, तो सोफी एक्लेस्टोन बनी हैं। किसे मरणोपरांत डैग हैमर सोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये नायक धनंजय को। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग जून मंथ से रिलेटेड करेंट अफेयर पढ़ेंगे। धन्यवाद।